हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल नैन स्कूल पर हार्दिक स्वागत है। आज के अपने इस वीडियो में हम एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आप सभी के सामने पेश करने वाले हैं। 8वें वेतन आयोग का फॉर्मूला आ गया। देखिए कैसे आपका छठा और 7वां वेतन आयोग आया और कैसे आपकी सैलरी और पेंशन में इजाफा हुआ, इसको लेकर एक महत्वपूर्ण टेबल आ चुकी है जिसको हम कह सकते हैं जो मिनिमम वेज फॉर्मूला है उसके आधार पर फिटमेंट फैक्टर तैयार किया गया है। तो आप इस टेबल से देख सकते हैं कि आपकी सैलरी और पेंशन में इजाफा किन किन चीज़ों की वजह से आने वाला है। फिटमेंट फैक्टर आपका 2 से ज़्यादा हो सकता है। अगर एनसी जेसीएम की मांग मानी गई तो हो जाएगी बल्ले बल्ले। किस मांग की बात कर रहा हूं और जो उन्होंने पॉइंट रखा है बहुत ही ज़्यादा वैलिड पॉइंट है, उसके अनुसार ये पूरी की पूरी टेबल आपके लिए एक बहुत महत्वपूर्ण हो सकती है आपके कहते हैं सैलरी और पेंशन के इजाफे को लेकर। तो सारी बातें जानेंगे विस्तार से अपने आज के इस वीडियो में। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। सबसे पहले देखिए 3 फरवरी 2025 को नेशनल काउंसिल स्टाफ साइड की तरफ से सेक्रेटरी, जो भी मेंबर सेक्रेटरीज हैं जेसीएम या जेसीए, उन सबको डीओपीटी को एक लेटर भेजा गया। उस लेटर में उन्होंने अपने पॉइंट्स रखे 8वें वेतन आयोग को लेकर। तो ये देखिए पूरी की पूरी उनकी टर्म्स ऑफ रेफरेंस है फॉर 8 सीपीसी टू बी फॉरवर्डेड बाय द सेक्रेटरी स्टाफ साइड एनसी जेसीएम। अब यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण जो पॉइंट है उस पॉइंट पे मैं आता हूँ। जो पॉइंट यहाँ पर बी और सी है, देखिए यहाँ पर बातचीत चल रही है पॉइंट सी में, कमीशन विल डिटरमाइन द पे स्ट्रक्चर, बेनिफिट्स, फैसिलिटीज, रिटायरमेंट बेनिफिट्स, वेलफेयर मैटर्स, etc taking into account to provide the minimum wage as a decent and dignified living wage। देखिए जो भी आपका मिनिमम वेज है वो यहाँ पर बताया गया है। और सबसे महत्वपूर्ण जो जानकारी है वो यहाँ पर ये है, द कमीशन ऑल्सो कंसिडर to increase the consumption unit from 3 family units to 3.6 family units as recommended by an expert committee constituted by Ministry of Labor and Employment। यानी 2019 की बात करें तो जो मिनिमम वेज पॉलिसी थी उसको लेकर एक कमेटी बनाई गई थी। उस कमेटी ने बोला था कि देखिए अभी तक हम कंजप्शन यूनिट्स ले रहे हैं, 3 फैमिली ले रहे हैं एक परिवार में, कि भाई 3 आदमी हो सकते हैं, उसको 3 से बढ़ाकर 3.6 कर देना चाहिए। अब अगर ये 3.6 कर दिया जाता है तो इसका आपके फिटमेंट फैक्टर पर, आपकी सैलरी और पेंशन पर क्या इजाफा पड़ेगा वही आज हम समझने वाले हैं। देखिए इसमें आगे इसके पॉइंट्स हैं। सबसे पहले हम आते हैं, देखिए फिक्सेशन ऑफ मिनिमम वेज एज ऑन 1/1/2006 एज पर 15 ILC नॉर्म्स। देखिए सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है, यानी ये छठे वेतन आयोग की टेबल है जो यहाँ पर रिकमेंडेड की गई थी और सरकार ने इसको एक्सेप्ट भी किया गया था। आइटम्स हैं यानी किन किन चीज़ों की, पर डे पीसीयू इन ग्राम्स, पर मंथ 3 CU, यानी जो 3 मेंबर यूनिट है यहाँ पर 3 लिया गया है, यहाँ पर इसको 3.6 करने की बात की जा रही है। उसके बाद में देखिए यहाँ पर जो है राइस लिया गया है, प्राइस क्या है टोटल, इन सब चीज़ों के बारे में डिस्कस किया गया है। यहाँ पर देखिए राइस, वीट, मान लीजिए कि एक 475 ग्राम है एक बंदे के लिए, तो 3 में 42.75 किलोग्राम हो जाएगा 3 महीने का, अगर हम बात करें इन 3 CU पर मंथ, एक महीने के हिसाब से। तो उसका रेट लगाया गया। भैया रेट कहाँ से लिया गया है उसके लिए नीचे देखिए टेबल में दिखाया गया है कि देखिए जो आपकी मेन सिटीज़ हैं दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, उन सब के जो प्राइसेस थे उनको एवरेज किया गया, उन सबको जोड़ के 4 से डिवाइड किया गया और वो यहाँ पर फॉर्मूले में फिट किया गया, जो यहाँ पर आप देख सकते हैं। दाल, रॉ वेजिटेरियन, ग्रीन लीफ वेज, अदर वेज, फ्रूट्स, मिल्क, सलाद एंड जैगरी, एडिबल ऑयल, फिश, मीट, एग, डिटर्जेंट्स, क्लोथिंग टोटल, उसके बाद मिसलेनियस 20%, उसके बाद एडिशनल एक्सपेंडिचर टोटल, फिर हाउसिंग ग्रांड टोटल लगा के, यानी टोटल मिला के ये पूरा का पूरा जो है ढांचा तैयार किया गया था कि भैया इसमें आपका 3 यूनिट अगर फैमिली मेंबर है तो कितना आपका खर्चा आएगा, कितना आप दाल लेंगे, कितना चावल लेंगे महीने में, और उसका प्राइस लगा के टोटल कॉस्ट कितना बना। उसके बाद देखिए यहाँ पर एज पर प्रिवेलिंग रेट्स जो है प्राइस पर किलोग्राम कितना है और टोटल कॉस्ट जो है वो कितनी बनी वो यहाँ पर दिखाई गई थी। उसके आधार पर जब टोटल देखेंगे हम तो 5,478 रुपये यहाँ पर निकल के आ रहा था।
और देखिए यहाँ पर 9,730 जो है टोटल कॉस्ट एज पर स्टाफ साइड ने जो डिमांड की थी 9,730 की डिमांड की थी, जबकि जो सरकार ने एक्सेप्ट किया था वो था 5,478, और आपकी जो मिनिमम पे फिक्स की गई थी सरकार ने इसको बढ़ाकर 7,000 किया था। उसके बाद में देखिए 7वें वेतन आयोग में भी देखिए ये सारी चीजें ही आपके हिसाब से चलती रही और उसमें कोई भी बदलाव नहीं किया गया। सारी चीजें जो पहले थी वो यहाँ पर अभी भी देखी जा रही थी। इसमें जब हम टोटल देखेंगे तो इसमें एक चीज निकल के सामने आई कि कुछ चीजें यहाँ पर एड ऑन भी की गई थी, जैसे फ्यूल, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर चार्ज, यानी इनका जो रेशो था वो थोड़ा सा मैरिज, रिक्रिएशन, फेस्टिवल्स, इन सब का चार्ज यहाँ पर ऐड किया गया और कुल मिला के 17,992 रुपये 98 पैसे बैठे थे, जिसको राउंड ऑफ करके 18,000 किया गया था। और ये 18,000 रुपये ही जो आपको मिले थे बेसिक पे के रूप में, ये वही 18,000 रुपये हैं। तो यानी इन सारी चीज़ों का जो आप यहाँ पर देख सकते हैं 14 आइटम्स हैं, और उसके बाद में देखिए फ्यूल, इलेक्ट्रिक चार्जेस हैं, मैरिज, वेकेशन, फेस्टिवल्स हैं, स्किल्स हैं, हाउसिंग का पैसा है, स्टेप अप टू 3% एज नंबर 23 एज DA इज प्रोजेक्टेड 125% उस टाइम पे। तो ये सारी चीजें जो हैं यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है कि यानी इसके आधार पर आपका फिटमेंट फैक्टर 2.57 आया था कि 7,000 से बढ़कर 17,000 रुपये हुआ था। देखिए आज ये मैंने पूरी की पूरी टेबल एक साथ क्लब भी कर दी है, आप यहाँ पर देख सकते हैं 6 CPC में और 7 CPC में क्या आया था। अब देखिए जो हमारे एक बहुत महत्वपूर्ण साथी हैं जो यूट्यूब पर वीडियोस बनाते हैं डिफेंस रिलेटेड सैनिक पाठशाला, उनको ये चैनल क्रेडिट जाता है, उन्होंने ये टेबल तैयार की है। देखिए उन्होंने जो डाटा लिया है इसी टाइप से 4 जगह का रैंडम डाटा इन्होंने उठाया है जो मेन सिटीज है, और उसके आधार पर इन्होंने एक टेबल तैयार की है। इस टेबल में आप देख सकते हैं कि जो इनका राउंड ऑफ आ रहा है वो 40,000 के आसपास आ रहा है, यानी फिटमेंट फैक्टर इनका 2.2 के आसपास आ रहा है। कहीं ना कहीं फिटमेंट फैक्टर देखिए 2 के आसपास रहने की संभावनाएं बताई जा रही हैं, लेकिन जो इन्होंने एवरेज लगाया है उसमें देखिए थोड़ा बहुत प्लस माइनस हो सकता है, क्योंकि ये जो डाटा लिया गया है ये रैंडमली डाटा लिया गया है, और वो जो वहां पर एक एग्जैक्ट डाटा लिया जाएगा वो चारों स्टेट का डाटा लिया जाएगा, फिर उन चारों को जोड़ा जाएगा और उनको 4 से डिवाइड किया जाएगा, तब जाके वो एवरेज निकलेगा। अब उसमें होगा क्या, देखिए ये सारी चीजें जो कि एग्जैक्ट जो है जब निकाली जाएंगी उसमें थोड़ा बहुत वेरिएशन हो सकता है, लेकिन जैसा हम बताते रहे कि 1.9 के आसपास, कभी 2.08 के आसपास, तो कहीं ना कहीं देखिए फिटमेंट फैक्टर 2 की रेंज में रहने की संभावना बनती है। अगर हम बात करें तो इसके आधार पर आपका फिटमेंट फैक्टर 2.2 रहने की संभावना है, और जो अभी तक 18,000 मिनिमम आपको बेसिक पेमेंट मिल रही थी वो बढ़कर 40,000 रुपये हो जाएगी, और जो आपकी पेंशन मान लीजिए 9,000 रुपये बेसिक मिनिमम फिक्स की गई थी वो बढ़कर 20,000 रुपये हो जाएगी। अगर देखिए ऐसा होता है तो एक बहुत अच्छी जानकारी है। और ये बात देखिए जो टेबल सामने आई है इस टेबल में कुछ चीज़ें बिल्कुल क्लियर हैं कि जो आपकी यूनिट्स हैं, जो अभी तक हम 3 यूनिट्स की बात कर रहे हैं, अगर सरकार उसको 3.6 यूनिट कर लेती है, NCJCM की मांग मान लेती है, या जो 2019 में कमेटी बनाई गई थी उसकी मांग मान ली जाती है, तो फिटमेंट फैक्टर आपका देखिए 2.3 को भी क्रॉस कर सकता है। और ये एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी या बहुत महत्वपूर्ण फिटमेंट फैक्टर हो सकता है जितने भी हमारे कर्मचारी या पेंशनर्स हैं। आपकी इस टेबल और फिटमेंट फैक्टर के ऊपर क्या राय है, 8वें वेतन आयोग में आपको क्या लगता है, आप भी अपने कमेंट्स यहां पर बता सकते हैं। फिर मिलेंगे आपसे। जय हिंद, जय भारत।